क्या होने वाला है आज रात के मूल्की के एपिसोड में, आइए जानने के लिए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं देवांशी वर्मा और आप देख रहे हैं सिने स्पीक्स। और चलिए देते हैं आपको कुछ स्नीक पीक्स आज रात के मूल्की के एपिसोड के बारे में। तो आज रात का मूल्की का एपिसोड शुरू होता है जब प्रकाशी साक्षी को थप्पड़ मारती है और उसकी कलाई जोर से पकड़ती है। साक्षी चीखने लगती है और प्रकाशी उसे चेतावनी देती है कि वो भागने की सोचे भी ना, वरना वो उसकी टांगे तोड़ देगी। साक्षी घबराने लगती है और प्रकाशी चली जाती है। उसी दौरान अंजलि प्रकाशी से पूछती है कि वो आखिरकार आगे क्या करना चाहती है। प्रकाशी कहती है कि वो ऐसा कुछ करेंगे जिससे उनका प्यार, रिलेशन और ट्रस्ट वो हैंडल ना कर पाए। वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे वो मूल्की को ओवरशैडो कर पाए। प्रकाशी कहती है कि वे साक्षी को दवाइयां देना बंद कर देंगे। अंजलि कहती है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा उनके लिए। प्रकाशी उसे कहती है कि अंजलि अपना ज्यादा दिमाग ना यूज करे क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत कम है और उसको सारी चीजें प्लान करने दे। अंजलि उससे पूछती है कि आखिर प्रकाशी ऐसा सोच क्या रही है। प्रकाशी उसे कहती है कि वो बस थोड़ा सा सब्र करे और वो कुछ ऐसा धमाका करेंगे जिससे मूल्की बिल्कुल शॉक में रह जाएगी और उनपे किसी को शक भी नहीं होगा। पूर्वी उसी दौरान एक फोटो देखती है एल्बम में। पूर्वी वीरेंद्र से पूछती है कि आखिरकार ये घर कौन सा है जो ये एल्बम में है। तो वो उसे बताता है कि ये उनका फार्म हाउस है, गोवा वाला। वो काफी हैरान हो जाती है और वो पूछने लगती है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया कि उनका एक बीच पे फार्म हाउस है। वो कभी बीच पे नहीं गई और वो कहती है कि अगर उसने उसे बताया होता वो पहले ही चली जाती। तो वीरेंद्र उसे कहता है कि हवेली भी उसके सामने ऐसे ही आ जाएगी और वो उसे बिल्कुल हवेली पे लेके जाएगा। तो पूर्वी कहती है कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, वो तो बस ऐसे ही पूछती है। वीरेंद्र कहता है तुम्हारी विश मेरी कमांड है और वो कहता है कि अब उसने डिसाइड कर लिया उनकी शादी होगी तो गोवा में ही होगी। वो उसे थैंक यू करती है। अंजलि, प्रकाशी, मामा जी और बच्चे जो है वो कमरे में आते हैं। वीरेंद्र उनको उनके गोवा में शादी करने के प्लान के बारे में बताता है। ये सुनकर जो बच्चे हैं काफी खुश हो जाते हैं। वीरेंद्र अपनी मम्मी से ये सारे शादी की तैयारी करने के लिए बोलता है और कहता है कि वो शाम तक चले जाएंगे। प्रकाशी हाँ में हाँ मिलाती है। वीरेंद्र पूर्वी को कहता है कि वो सुधा और प्रियू को भी बता दे क्योंकि उनके बगैर बिल्कुल मजा नहीं आने वाला। मामा जी भी मान जाते हैं और वीरेंद्र मामा जी का मजाक उड़ाने लगता है कि उनको तो एक्स्ट्रा कपड़े पैक कर ही लेने चाहिए, क्या पता उनकी धोती समुद्र में खो जाए। इसी बहाने सब हंसने लग जाते हैं और जूही कहती है कि वो स्विम सूट भी पैक कर लेंगे और बच्चों के बीच में खेलने के लिए खिलौने में भी। इसी बहाने पूर्वी भी बहुत खुश हो जाती है। वीरेंद्र और उसकी पूरी फैमिली गोवा जाने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं। सुधा और प्रियू भी उन्हें ज्वाइन करते हैं और पूर्वी सुधा से साक्षी के बारे में पूछती है। बच्चे जो है पूर्वी को आने के लिए कहते हैं और सुधा को पता है कि वो सच नहीं बता सकती पूर्वी को और उसको पता चल जाएगा कि साक्षी किधर है और वो उसके लिए ये मूवमेंट जो है स्पॉइल नहीं करना चाहती। वो कहती है कि वो पूर्वी को सच उसकी शादी के बाद ही बताएगी। वो पूर्वी से झूठ कहती है कि साक्षी जो है सेफ है और एनजीओ में है और उसने अपने दोस्त को बोल दिया है कि वो साक्षी की देखभाल कर ले। वीरेंद्र सबको जल्दी करने के लिए कहता है वरना उनकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। सब गोवा पहुंच जाते हैं और पूर्वी ये कहती है कि उसको लगा था कि वो अपनी जिंदगी में इतनी सुंदर जगह कभी नहीं दे पाएगी। वो थैंक यू करती है लोगों का ये उनकी शादी अरेंज करने के लिए और कहती है वीरेंद्र से आज से वो करूर नहीं गुरूर उसकी गुरूर सिंह है, यानी कि उसकी प्राइड है। वीरेंद्र कहता है कि वो बहुत खुश है उसको खुश देख के और वो स्माइल करने लग जाती है। वीरेंद्र कहता है कि हर दुल्हन को अपनी शादी पे इतनी हैप्पीनेस तो मिलनी ही चाहिए और वो उसे धन्यवाद करता है कि उसको हमेशा पूर्वी जो है प्राउड करके रखती है। वो आसपास देखने लगती है और वीरेंद्र उसे कहता है कि वो यहाँ पे कुछ दिनों के लिए रह सकती है और जितना मर्जी चाहे घूम सकती है। वो सब अंदर घुसते हैं और पूर्वी उसके बाद अपना एक इयररिंग निकाल रही होती है। वीरेंद्र उसी दौरान कमरे में घुसता है और वो दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करने लग जाते हैं। वीरेंद्र भी उसका इयररिंग निकालता है और उनके बीच एक बहुत रोमांटिक मोमेंट होता है। वीरेंद्र ये बोलते हैं कि कैसे उन्होंने बहुत समय बिताया है मुखी और मुखिया के रूप में, पर अब वो मियाँ बीवी के तौर पे समय बिता पाएंगे।
पूर्वी वीरेंद्र को याद दिलाती है कि अभी उनकी शादी नहीं हुई है, बस उनकी शादी हो जाए फिर 7 जन्मों तक उनको कोई सेपरेट नहीं कर पाएगा। वीरेंद्र उसे अपने पास खींचता है और कहता है कि वो अपने इस दिल का क्या करे। उसी दौरान उनके जो रोमांटिक मूवमेंट हो रहा होता है, बच्चे कमरे में घुस जाते हैं और वो एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। वीरेंद्र उनको उनकी दादी के पास भेज देता है और वो पूर्वी से कहता है कि वो किधर थे। वो कहती है कि वो बात कर रहे थे कि कब उनकी शादी हो जाएगी, पर अब बहुत समय हो चुके हैं। वो तभी अपने कमरे पे एक नॉक सुनते हैं और एक मेड आती है लड्डू लेकर कमरे में। वीरेंद्र एक थोड़ा दुखी सा हो जाता है इसको देख के कि उसका और पूर्वी का रोमांटिक मोमेंट जो है स्पॉइल हो गया था, और कहता है कि ये लड्डू उसकी माँ ने ही उसके लिए भेजे है ना, और उसको वो नहीं चाहिए। पूर्वी मेड यानी सपना को लड्डू को टेबल पे रखने के लिए कहती है और कहते हैं कि मुखी जी उसे कुछ समय बाद खा लेगा। सपना ये करती है और रूम से चली जाती है। वीरेंद्र इसी दौरान थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि कैसे सब उसे उसकी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए इतने महीनों से कह रहे हैं, पर जब वो अपनी बीवी के साथ फाइनली है तब आकर सब उसे परेशान कर रहे हैं। प्रकाशी उसे कहती है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसे थोड़ी जल्दी हो रही है। वो दोनों एक साथ होने ही वाले हैं 2 दिन में, और तब तक उन्हें ये ट्रेडिशन फॉलो करने चाहिए। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को नहीं देख सकते शादी तक, और वीरेंद्र को भी ये फॉलो करना पड़ेगा। वीरेंद्र उससे थोड़ी बहस करने की कोशिश करता है, पर वो अपनी बात पे टिकी रहती है और वो पूर्वी को कहती है कि वो रूम में रहे, और वो वीरेंद्र को दूसरे कमरे में ले जाती है। वीरेंद्र फाइनली मान ही जाता है उसी की बात। फिर अंजलि प्रकाशी से पूछती है कि उसने साक्षी को गोवा क्यों लेके आई। प्रकाशी कहती है कि वो गोवा इसलिए लेके आई साक्षी को ताकि वो उस पर नजर रख सके, वरना वो भाग जाएगी रेवाड़ी वापस। अंजलि कहती है अगर वो साक्षी को ना लाती तो साक्षी वीरेंद्र को सच बता देती और उनकी जो प्लान है वो पूरा चौपट हो जाता। उसने साक्षी को यहाँ से थोड़ा हवेली से थोड़ा दूर छुपाया हुआ है, पर वो उस पर नजर देख पाएंगे। वो उससे पूछती है कि भूरी ने क्या अंजलि को बताया है कि आखिरकार क्या होने वाला है। अंजलि कहती है कि उसे बता दिया है कि क्या होने वाला है, और भूरी अपना सर हिलाती है। प्रकाशी उसे कहती है कि उनके प्लान में उनको क्या करना है। प्रकाशी और अंजलि चले जाते हैं और भूरी जो है डस्टबिन में कुछ फेंकती है। भूरी साक्षी से पूछती है कि आखिरकार वो हवेली कैसे पहुंची। साक्षी कहती है उसे नहीं पता, और भूरी जो है इससे काफी इम्पेशेंट हो जाती है। साक्षी ये बताती है कि एक लड़की जो थी वो उसे लेके आई। भूरी उसका नाम पता पूछने की कोशिश करती है, पर साक्षी को कोई आइडिया नहीं होता। भूरी सोचती है कि कोई गांव वाला होगा जिसने साक्षी को घूमते हुए देख लिया होगा और उसको ले आया होगा हवेली में, और वो वहां से चली जाती है। हल्दी सेलिब्रेशन जो है हवेली में चल रहे होते हैं, सब नाच रहे होते हैं। प्रियू साक्षी से पूर्वी मेड यानी सपना को लड्डू को टेबल पे रखने के लिए कहती है और कहते हैं कि मुखी जी उसे कुछ समय बाद खा लेगा। सपना ये करती है और रूम से चली जाती है। वीरेंद्र इसी दौरान थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि कैसे सब उसे उसकी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए इतने महीनों से कह रहे हैं, पर जब वो अपनी बीवी के साथ फाइनली है तब आकर सब उसे परेशान कर रहे हैं। प्रकाशी उसे कहती है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसे थोड़ी जल्दी हो रही है। वो दोनों एक साथ होने ही वाले हैं 2 दिन में, और तब तक उन्हें ये ट्रेडिशन फॉलो करने चाहिए। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को नहीं देख सकते शादी तक, और वीरेंद्र को भी ये फॉलो करना पड़ेगा। वीरेंद्र उससे थोड़ी बहस करने की कोशिश करता है, पर वो अपनी बात पे टिकी रहती है, और वो पूर्वी को कहती है कि वो रूम में रहे, और वो वीरेंद्र को दूसरे कमरे में ले जाती है। वीरेंद्र फाइनली मान ही जाता है उसी की बात। फिर अंजलि प्रकाशी से पूछती है कि उसने साक्षी को गोवा क्यों लेके आई। अंजलि कहती है अगर वो साक्षी को ना लाती तो साक्षी वीरेंद्र को सच बता देती और उनकी जो प्लान है वो पूरा चौपट हो जाता। उसने साक्षी को यहाँ से थोड़ा हवेली से थोड़ा दूर छुपाया हुआ है, पर वो उस पर नजर देख पाएंगे। वो उससे पूछती है कि भूरी ने क्या अंजलि को बताया है कि आखिरकार क्या होने वाला है। अंजलि कहती है कि उसे बता दिया है कि क्या होने वाला है, और भूरी अपना सर हिलाती है। प्रकाशी उसे कहती है कि उनके प्लान में उनको क्या करना है। प्रकाशी और अंजलि चले जाते हैं और भूरी जो है डस्टबिन में कुछ फेंकती है। भूरी साक्षी से पूछती है कि आखिरकार वो हवेली कैसे पहुंची। साक्षी कहती है उसे नहीं पता, और भूरी जो है इससे काफी इम्पेशेंट हो जाती है। साक्षी ये बताती है कि एक लड़की जो थी वो उसे लेके आई। भूरी उसका नाम पता पूछने की कोशिश करती है, पर साक्षी को कोई आइडिया नहीं होता। भूरी सोचती है कि कोई गांव वाला होगा जिसने
साक्षी को घूमते हुए देख लिया होगा और उसको ले आया होगा हवेली में, और वो वहां से चली जाती है। पूरी हवेली में हल्दी सेलिब्रेशन चल रहे होते हैं, सब नाच गा रहे होते हैं, और प्रियु प्रकाशी से पूछती है कि क्या वो दूल्हा दुल्हन को नीचे ले आए। प्रकाशी हाँ करती है और कहती है कि उनके टेंट्स के बीच में एक पर्दा लगाया जाए, क्योंकि वो एक दूसरे को ऐसे नहीं देख सकते। प्रकाशी कहती है कि वो दूल्हा दुल्हन को नीचे ले आए और वो उनके बीच में एक पर्दा लगा देगी। वीरेंद्र जो है पूर्वी की तरफ देखने की कोशिश करता है, पर पर्दा उसे नहीं देखने देता और वो कुछ क्लियरली नहीं देख पाता। प्रकाशी जो है पूर्वी को हल्दी लगाती है और पूर्वी उसे गले मिलती है। वीरेंद्र उसी दौरान देखने की कोशिश करता रहता है, पर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं देख पाता। पूर्वी जो है इससे इमोशनल हो जाती है। इसके बाद अंजलि पूर्वी को हल्दी लगाती है। मानस अपने बाबा को कहता है कि ऐसे वो गलत कर रहा है जो वो झांकने की कोशिश कर रहा है, और जूही भी मानस की बात से एग्री करती है। प्रियु और सुधा जो है पूर्वी को हल्दी वो भी लगाते हैं। वो सब वीरेंद्र को भी एक एक करके हल्दी लगाते हैं। वीरेंद्र कहता है कि ये जो ट्रेडिशन है ये उसके लिए एक सजा की तरह है, क्योंकि वो अपनी खुद की बीवी को नहीं देख पा रहा है। वीरेंद्र जो है उसको एकदम पर्दा हटाने का मन करता है और वीरेंद्र पूर्वी को कॉल करता है और कहते हैं आखिरकार वो कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। वो कहती है कि वो तैयार हो रही थी और उससे पूछती है कि आखिरकार वीरेंद्र ने उसको रात को कॉल क्यों किया। वो कहता है कि अब जब वो पूरी जिंदगी एक साथ बिताने वाले तो उसको उसकी बकबक की आदत सी हो जानी चाहिए। पूरी उसे थोड़े से गुस्से में आके कहती है कि उसको कॉल काट देनी चाहिए अगर उसकी बकबक से इतनी ही उसको प्रॉब्लम है। वो कहता है कि वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था, और कहता है कि मुझे आदत नहीं है तुमसे दूर रहने की और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वो उसे याद दिलाती है माँ के शब्द, और वो अच्छा नहीं लगेगा अगर वो इतनी रात को एक दूसरे से मिलेंगे, क्योंकि अलाउड भी नहीं है। तो कहता है जो है सो है। वीरेंद्र पूर्वी को कहता है कि उससे इतनी दूर रहने की आदत नहीं है और वो उससे मिलना चाहता है। पूर्वी उसी दौरान उसे माँ के शब्द याद दिलाती है और कहती है कि ये अब शगुन हो जाएगा अगर वो एक दूसरे से मिलेंगे। वीरेंद्र इन सबको नहीं मानता और कहता है कि वह उससे मिलना चाहता है, पर पूर्वी कहती है कि नहीं, वो नहीं मिल सकते और उनको आज का ये जो प्लान है कैंसिल कर देना चाहिए, और वो कॉल काट देता है। पूर्वी ये सोचने लग जाती है कि वीरेंद्र आखिर इतनी आसानी से मान कैसे गया, क्योंकि वो यूजुअली ऐसा नहीं करता। तभी वो अपने दरवाजे पे एक नॉक सुनती है और देखती है कि वो वीरेंद्र है। वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है, क्योंकि वरना उन दोनों को कोई देख लेगा। वो कहता है कि उसको एटलीस्ट वो कमरे में आने तो दे, और वो उसे दरवाजा बंद करने के लिए कहता है। तो पूर्वी मान जाती है, पर पूर्वी कहती है कि उसे वहां से जल्द निकल जाना चाहिए, वरना उसे कोई देख लेगा। वीरेंद्र उसे कहता है कि वो सिर्फ उसे देखना चाहता था और अब वो रिलैक्स हो गए कि उसने उसको फाइनली देख लिया। और जैसे ही वीरेंद्र और पूर्वी बात कर रहे होते हैं, प्रकाशी दरवाजे पे खटखट आती है। उसकी खटखटाहट को सुन के वो दोनों बहुत शॉक हो जाते हैं और बहुत डर जाते हैं। बस आज के मोल्की के एपिसोड के इतने ही अपडेट्स थे। कमेंट करके हमें बताइए कि आप कितना एक्साइटेड है आज रात के मोल्की के एपिसोड के लिए। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। दैट्स इट. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.